जय माता दी। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभधास्तु में। अर्थात अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजो में माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल राइज विद नॉलेज पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। माँ कुष्मांडा दुर्गा की 9 शक्तियों में से चौथे स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन इनका पूजन किया जाता है। माँ कुष्मांडा को उनके मंदहास से ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारण कुष्मांडा के नाम से विभूषित किया जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा रहता है। इनकी 8वीं भुजा में सभी सीढ़ियाँ और नदियाँ देने वाली जपमाला रहती है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत में कुष्मांडा को कुम्हड़े के रूप से जाना जाता है और इस कारण से इन्हें कुम्हड़े वाली देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा को कुमकुम, चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल और 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। माँ को सुंदर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कोहड़ा चढ़ाया जाता है और मिष्टान का भोग अर्पित किया जाता है। फिर विधिवत पूजा अर्चना कर आरती की जाती है। माँ कुष्मांडा का ध्यान इस मंत्र से करना चाहिए। वंदे वांछित कामर्थे चंद्राघृत शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनीम भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलु चाप बाण परम सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धराम पटांबर परिधानाम कमनीयाम कृदुहु गस्याम नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकड़ी रत्न कुंडल मणिताम प्रफुल्ल वंदना नारु चिकुकाम कांत कपोलाम तुक्कुचाम कोलांगी स्मेर मुखी शील कटी निम्न नाभि नितंबनीम। माँ कुष्मांडा का वंदन इस स्तोत्र से करना चाहिए। दुर्गति नाशिनी त्वमहि दरिद्रादि विनाशिनी जयंदा धंदा कुष्मांडे प्रणमाम्यम जगन माता जगत कत्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यम त्रैलोक्य सुंदरी त्वं ही दुख शोक निवारिणी परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यम। माँ कुष्मांडा का पाठ इस कवच से करना चाहिए। हस्रे मिश्रः पातु कुष्मांडे भवनाशिनी हसल करीम नेत्रत हसरौष ललाटकम कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मेमम दिग्धि सर्वत्रैवको बीजम सर्वदावतु। इस प्रकार माँ कुष्मांडा के पूजन, ध्यान, स्तोत्र और कवच के पाठ से अनाहत चक्र जागृत होता है, जिससे भक्तों के समस्त रोग और शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अति अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनकी शरणागत हो जाए तो उसे परम पद की प्राप्ति अत्यंत सुगमता से हो सकती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त या साधक को माँ की कृपा का अनुभव होने लगता है, जिससे संसार उनके लिए सुखमय और सुगम हो जाता है। माँ की उपासना से मनुष्य सहज भाव से भव सागर से पार हो सकता है और यह सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। तो यह थी नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जय माता दी।